मंदोखैल साहब, सर ये बताएं कि ये आई एम कमिंग बैक टू दैट सीईसी मीटिंग। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ हैं, कब आएंगे वो, कब आप लोग फैसला करेंगे? मैं शुरू में कह चुका हूँ, आपको ज्यादा जल्दी ये फैसला हो जाएगा, आप इंतजार कर लें। बाकी जो भूख हड़ताल के हवाले से कोई तो नहीं, मैं तो सुन, पिछले असम्बली का मैं हिस्सा रहा हूँ। 1 से 1:30 के बीच में नमाज का टाइम होता है, 1:30 बजे से 2 के बीच में लंच आ जाता है, और 7 बजे के बाद जो है ना फिर वो टी ब्रेक और वो सारे सैंडविच वगैरह हो जाते हैं। तो ये टाइम बड़ा जबरदस्त है। अब मैं भी पिछले आधे घंटे से भूख हड़ताल में बैठा हूँ। जैसे आपका शो खत्म होगा तो मैं कॉफी और पानी पीऊंगा। तो ये खान साहब को वेरी गुड सर। खान साहब को बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल सही सर। जेल में पड़ा हुआ है। ये असम्बली के एयर कंडीशन हॉल में खाना पीना पी के, नमाज पढ़ के, और फिर 3 घंटे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, फिर वापस फिर जाके हाई टी का टाइम शुरू हो जाएगा। तो खुदा का वास्ता उस गरीब को केस लड़वाओ, उसका केस चलाओ, उसके आगे आपके वकील जो है ना कोई MNA बन गए, कोई MPA बन गए, कोई तर्जमान बन गए। मैं तो वकीलों को सामने कहता हूँ शो में कि जय खान साहब का केस लड़े, जय 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये कहता है कि एक झगड़ा साहब, अब तो मंदोखैल साहब भी कह रहे हैं कि आप लोग मजाक ही कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर फैसला होगा। ये कानून है, मैं आपको बता रहा हूँ 1997 एंटी टेररिज्म एक्ट का, कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला होगा। आज 1.25 साल हो गए ATC कोर्ट में, क्या किसी वकील ने 173 CRPC की दरखास्त दी है? क्या जिस तरह उन्होंने इद्दत वाला केस को फैसला ना लेट, अब 2 पॉइंट मंदोखैल साहब ने चैलेंज किए, क्या उस तरह चैलेंज किया उन्होंने? मैं ये कहता हूँ ये खुद नहीं चाहते हैं। मंदोखैल साहब, झगड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें सर।